जो पूर्व में गुरु थी, गुरु माँ, उनकी समाधि हुई थी नंदनवन दरियावत, उदयपुर के पास, सुलमपुर के पास दरियावत। विशुद्धमती माता जी की वहाँ समाधि हुई थी। इसलिए मुझे राजस्थान बड़ा प्यारा लगता था उस समय जब मैं गृहस्थ था। तो भाई पास्ट की बात में था ही तो बोलेंगे। अब वर्तमान की बात करें तो दाल बाटी चूरमा और आदित्य सागर सूरमा। मुनि भक्त लोग हैं। मेरा तो पूरे भारत के मुनियों से कहना है, सब छोड़ो, एमपी राजस्थान आओ, यहाँ कूट कूट के भक्ति करो। आपको धोखे में रखा जाता है कि राजस्थान जाओगे तो भगा दिया जाएगा। अरे यहाँ लोग हाथ पैर खींच खींच के ले जा रहे हैं। बस आप व्यवस्थित रहोगे तो कंडीशन भी है। राजस्थान में जब यहाँ यति सम्मेलन होता जयपुर में, भवानी मंडी, भवानी क्या था, भवानी निकेतन, वो भैया एक महाराज जी मिले और हमसे बोला कि इन्होंने 3 बार गोल्ड मेडल किया है प्राकृत में। मैंने तो हाथ जोड़ लिए, हमसे छोटे तो क्या हुआ, हमने तो पैर पढ़ लिए। नहीं महाराज जी 15-20 दिन यहाँ हैं, आप हमें प्राकृत पढ़ा दो। बोले हाँ आप आओ आओ। पब्लिक के बीच मैंने बोला, कमरे में आके कहते महाराज जी हमसे कुछ नहीं आता। मैंने भैया तुम 3 बार गोल्ड मेडलिस्ट हो महावीर जी संस्था से, सही है कि नहीं? बोले हाँ वो तो है, लेकिन मैंने रट के पेपर दे दिया था, मुझे आता कुछ नहीं। अरे मैंने कहा भग, गलत जगह अपन ने चिट्ठी डाल दी, हाथ पैर जोड़ दिए। ज्ञान जरूरी है कि डिग्री जरूरी है? अगर कोई पीएचडी की बात करे ना सहज सागर जी, एक ग्रंथ पर आप प्रवचन कर दो और उसको थीसिस बना के जमा कर दो, पीएचडी हो जाएगी। साधु इतने ज्ञानी होते हैं। पंडित जी हम तो 50 बार पीएचडी कर चुके हैं। फिर बोलो आपकी यूनिवर्सिटी देखी कि नहीं? मेरे एक श्लोक पर भी मुझे पीएचडी मिल सकती है, हम इतने ज्ञानी भी हैं। लेकिन डिग्री के पीछे मत भागना कि फलाने डिग्री, डॉक्टर, ये अवार्ड धारी नहीं। जो देना है जिसको वो दे, जिसको जो देना है वो दे, लेकिन तुम ही रहो, क्योंकि लेस्या नहीं बिगाड़ना। जरूरी नहीं है पंडित जी साहब की जो दिख रहा है सामने वो हो भी। अगर बैर बांध के रखे हो तो तुम्हारी कृष्ण लेस्या है। माँ आपको किसी से बैर तो नहीं है? बहू से, ननद से, सहेली से, व्यापारी से, परिवार से नहीं है? नहीं है। अब देखना लेस्या क्या चल रही है। किंचित भी बैर बांध के रखे हो, 6 महीने से अधिक बैर है तो कृष्ण लेस्या है। और ये मैं नहीं कह रहा, ये जो विषय चल रहा है कृष्ण लेस्या का वही है। मैंने कल पहले बोला था कि ये विषय रहेगा, नहीं तो कोई बोले आज ही महाराज को बात करना है। शैलेश बोले आज हम आए ना इसलिए बोल रहे हैं। नहीं भैया कल का ही विषय है, कल का विषय है ना। ओ भैया श्रीपाल है कि नहीं? ये तो बड़े खुश हैं। बोले क्यों? हमारे ससुर साहब अच्छे हुए, उनने हमें मैना सुंदरी दी है। बोले क्या टेंशन, अपन बढ़िया रहो। बोले अपनों क्या है, कुछ तो उसने ठीक कर ही दिया। बोली अपन ने लेके उसको मैना सुंदरी बनाई दिया, खत्म था। भैया कहानी अभी रुकी नहीं है। मैं एक बात बोल दूं, जिसको जो करना है जल्दी कर लेना। समय की कोई नियतता नहीं है, समय की कोई नियतता नहीं है। हमने ऐसे भी कार्यक्रम विधान पंचगण देखे हैं, व्यक्ति ने बोली ले ली, पैसे भी दे दिए, मेहंदी लग गई, गोद भराई हो गई, आयु कर्म साथ में ले गया, अथवा सूतक लग गई। अब रखे रहे तुम्हारे पैसे, क्या करोगे? क्या करोगे? हमने ऐसे भी लोग देखे हैं, सारी सब कुछ सेट हो गया, सूतक लग गई 1 दिन पहले, अब सब खत्म, आयु कर्म साथ में ले गया, सब खत्म। कितनी माताएं हैं जो कभी सौदर इंद्राणी नहीं बनी पंचकणक में? अच्छा कितनी जो बनी है, उल्टा बोल रहे हैं, सौदर इंद्राणी बनी है पंचकणक में। इस सभा में कोई कहा थे? हे भगवान, एक भी नहीं है, एक है और नीचे से 2 और कोई है, बाप रे। अच्छा इस तरह कोई सौदर इंद्र बना है पंचकल्याणक में? अब बोले वो नहीं बनी तो हम कहां से लाएंगे, दूसरी लाएंगे। अंकित जी सुन रहे ना? नहीं बने ना तो अभी अधूरा है जीवन, ध्यान रखना।
अभी अधूरा है। पहले के लोग थे, इसी राजस्थान की बात कर रहे हैं, परिवार सहित पंचखेड़ा कराते थे, पूरा परिवार मिल करके। ठीक है, जैसी जिसकी पवित्रता हो, लेकिन पंडित जी निमित्तों का बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है, निमित्तों का बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। और पंडित जी अकेले विधान करा रहे होते तो आनंद तो आता, नो डाउट, विधान में महाराज जी का कोई काम नहीं है, लेकिन लस्सी में अगर बिना मलाई की हो तो मजा नहीं आता। पी लस्सी आप लोगों ने लस्सी पी? हम तो जब लस्सी पीते थे पहले, अब तो त्याग ही हो गया, दही का त्याग तो लस्सी गई, अब बूढ़ा भी छोड़ दिया तो बुआरी गई। तो हम तो भैया 60% लस्सी 40% मलाई, माल पसंद है अपन। बिना मलाई के लस्सी का आनंद नहीं आता। जो कोई भी कार्यक्रम अनुष्ठान हो, बिना गुरुओं के उसमें मलाई पड़ती है, और बिना मलाई के मिष्ठान बनते ही नहीं। जीवन को अगर मिष्ठान बनाने वाले तो वो गुरु है, प्रभु है। तो क्यों अपन बैर रख के अपनी मलाई खराब करो? क्यों खराब करो? परस्पर में आज उत्तम क्षमा नहीं कहना आप लोगों को, जिनसे बात नहीं होती उनसे कहना, और उसको पता ना हो कह देना भैया हमारी तरफ से कोई गलती हो तो क्षमा करना, पैर पड़ लेना, कोई पाप नहीं लगेगा। मुनिराज है, एक इंद्र जीव से क्षमा मांगते कि नहीं इंदिया हुआ, बे इंदिया हुआ, ते इंदिया हुआ। जब एक इंद्री दो इंद्री क्षमा मांगते तो पंचेंद्री से मांग लो। कोई गलती हो तो क्षमा करना, पंडित जी आपको डांट दिया तो क्षमा करना, बात खत्म। क्षमा बड़न को चाहिए छोटन के उत्पात। छोटे जो है वो ऊधम करने वाले होते हैं, बड़े लोगों को क्षमा कर देना चाहिए, ठीक है। इसका ये मतलब नहीं कि जान के तुम करो, जान के करो, क्या मतलब? बोले आपने कहा ना छोटों को उत्पात, तो तुम छोटी रहोगे जिंदगी में। बड़े लोगों को क्षमा करके चलना चाहिए, क्योंकि क्षमा करने से ही कर्मों का क्षय होता है। पंडित जी बैर मत रखो। मेरा विश्वास है आप अपने पर काम करो। जो कभी कहता हो कि तेरा स्टैंडर्ड नहीं है, वो भी नमस्कार भेजता है। जो कहे ना कि तुम्हारा कोई स्टैंडर्ड नहीं है, वो भी एक दिन नमस्कार भेजेगा, मेरा विश्वास है। हमसे कहा गया था कि तुम्हारा कोई स्टैंडर्ड नहीं है, तुम्हारे कुल गोत्र की शुद्धि नहीं है, जहां तुमने दीक्षा ली है। मैंने कहा रुक, एक दिन दिखाएंगे हम, वो दिखाएंगे दिन, ताजमहल बना के तुमको इसमें बैठाएंगे। धीरे रखना चाहिए आपको, अपने ऊपर काम, बैर नहीं करना, लेकिन क्षमा तो करना, शिक्षा देके क्षमा करना, बैर किसी नहीं रखना। अगर किसी ने आपका बुरा किया और आपने उसके बारे में बुरा सोच के बैर रख लिया है, तो मेरा ये मानना है कि वो अच्छा है, तुम बुरे हो, क्योंकि उसने करके कम से कम सेटिस्फेक्शन तो ले लिया। तुमने कुछ किया है नहीं, खाया पिया कुछ नहीं, गिलास फूटी से 12 आने और लगते हैं। इसलिए बैर नहीं करना, कृष्ण लेस्या से बचना हो तो। और तीसरी बात, लड़ाकू विमान कभी मत बनना। लड़ाकू मतलब मिग 25, मिग 9, कब कहां साए से निकले बम पटक के पता नहीं। ये जो बैर कर लेते हैं ना, फिर ये बाद में लड़ाकू विमान बनते। और बैर के लिए आगम में बहुत सुंदर कथा प्रसिद्ध है। वो अगंदन, कौन सा सर्प था पंडित? अगंदन सर्प। उसने राजा को डस लिया एक सांप ने, सपेरे को बुलाया गया, उसने बोला कि मैं बता दूंगा किसने जहर चढ़ाया, उतार दूंगा। उसने बीन बजाई, पूरे नगर के सांप इकट्ठे हुए महल में, और सब एक कढ़ाई में तेल रखा, खोलता हुआ कि सारे सांपों को उससे निकालना है, जिसने जहर चढ़ाया वो मर जाएगा। सारे सांप थे, खोलते हुए तेल से निकलते गए, मंत्र की शक्ति, एक भी नहीं मरा, एक आखिरी बचा रहा। उससे कहा तो जहर खींच या तेल में प्रवेश कर। वो तेल में प्रवेश कर गया, लेकिन उसने जहर नहीं खींचा, मर गया। बैर, कमट का बैर, पारसनाथ भगवान ने कहां बैर रखा? कमट का बैर रखे रहो तुम, बैर नुकसान तुम्हारा है। आप लोगों में से कितने लोग हैं जो ब्रश नहीं करते? ब्रश नहीं करते कितने लोग हैं? हम 3। चुल्ला जी आप तो नहीं करते मंजन? कुल्ला करना बस, बिल्कुल रहो छुल्लक, लेकिन चर्या का पालन करना, मुनि चर्या का। लोग बोले कि आप कहाँ लंगोटी लगाए, जल्दी मुनि बनो, लोगों की आपके प्रति भावना बन जाए। चुल्लक जी
सूत्र दे रहा हूँ, आपकी दीक्षा को 1 महीने होने वाले हैं। गुरुजी ने हमको बड़े विश्वास से दिए हैं। आप सुनो क्षुल्लक जी, बनना क्षुल्लक लेकिन चर्या मुनि के पालन करना। कुल्ला करते ना अपन, हम 3 है जो मंजन नहीं करते। आप लोग में से कितने जो मंजन नहीं करते? अच्छा, कभी ऐसा हुआ कि मंजन करना भूल गए, ब्रश करना भूल गए? हो जाता है। मैं तो कह रहा हूँ आज भोजन करना, पानी पी के रख लेना, बस कुल्ला नहीं करना, ब्रश नहीं करना। सुबह आपके मुख से ऐसी बदबू आएगी जैसे मल रखा हो। पूछो क्यों? एक भी धान्य का कण रह जाए, थोड़ी देर बाद वो बदबूदार मल जैसा हो जाता है। हम लोगों के साथ क्यों नहीं होता? हम तो कुल्ला कर लेते हैं। जो ब्रश करते हैं लोग कहते हैं आप ब्रश नहीं करोगे दांत टूट जाएंगे। अरे भैया, दांत तब टूटते जब कुछ फंसा रहे। हम तो कुल्ला तो करते हैं। रही बात मैल की, वो हमारा आभूषण है। अच्छा बताओ, किसी को हमारे मुख से कोई बदबू आई? हमने तो 12 साल से मंजन नहीं किया। आई क्या? लेकिन आप लोगों के मुंह से आ जाती है कई बार। क्यों आ जाती है? क्योंकि तुमने भोजन किया और फंसा रह गया। एक भोजन का दाना भी फंसा रह जाए तो मल जैसी बदबू आती है। किंचित भी कसाय रह जाए, बैर रह जाए, मल जैसी बदबू आती है। अब आपके ऊपर है, बैर नहीं करना, क्योंकि बैर जो कर लेता है इसके बाद बनता है लड़ाकू विमान। मतलब अप्रमेय सागर जी, जो लड़ाकू स्वभाव का हो उसकी कृष्ण लेस्या होती है। तीसरा, लड़ाकू समझते? नहीं समझते? अरे 10 लक्षण के पर्व में जो मंदिर आते हैं वो कहलाते हैं क्या? भदैया। कुछ भदैया, कुछ छुटैया, कुछ लड़ैया, कुछ मरैया। तो मरैया यानी जो तेरहवीं में उठावने में आए, चलो भैया मंदिर वहां है, वो मरैया। छुटैया जो छुट्टी के संडे आए, छुटैया। सदैया, सदैया यानी जो हमेशा आते हो, 12 महीने मंदिर रहते हो, सदैया। एक होते भदैया, बस 10 दिन भादों के, इन सबसे हटके होते लड़ैया। मीटिंग है, चलो चलना है, आज तो चल नहीं है, साथ में मूंगफली का पैकेट रख के ऑनलाइन। क्यों? अरे बिल्कुल गलत है। एनर्जी तो मिलना चाहिए ना बोलने के लिए। ऐसे लड़ैया भैया हर जगह है, हर जगह है। जैन समाज में नहीं, हर जगह है। जब संसद में कोई काम ना हो ना तो पूरे संसद नहीं जाते। कोई विधेयक पास होना हो, विधेयक सब पहुंच जाते। क्यों? लड़ैया नारायण बोलो एक बार, हाथ ऊपर करो। पंडित जी करते ना, क्या बोलते हैं? मोह माया की, है ना। अब मैं आपसे कह रहा हूँ, हाथ ऐसा करो ऊपर, बोलो नारायण नारायण। शुभम सबको दिखा दे भैया, बोलना पड़ेगा। दोनों हाथ ऊपर करो ऐसे। अब बोलो नारायण नारायण नारायण। अरे आवाज ही नहीं आ रही आप लोगों को। नारायण नारायण बोलो, नारायण नारायण नारायण। कौन करता है? नारद जी। अब जैसे ही कभी कोई लड़ाकू विमान आ जाए, वो आप 2 लोगों के बीच की विशुद्धि घटा दे। समझ रहे? अरे यार शुभम तुम पूरा घुमाओ ना, पैसे लग रहे हैं क्या? हाँ, माइक वाले को दिखा के क्या करेंगे? नीचे वालों ने तो बोली ली है, उन्होंने भी तो पैसे दिए हैं। ये देखो, ये सब पैसे वालों की पूछ है दुनिया में। अब विनोद जी सौदर मित्र बने हैं तो क्या है? अब गेट वाली बात तो पंडित जी कहेंगे। हाँ, वो तो कह ही रहे। अब क्या बोले? महाराज जी ने इतनी बार तो बोल दिया, तो बोली बढ़ानी पड़ेगी। विनोद जी, जो पीछे बैठा व्यक्ति उसका भी तो अधिकार है भगवान। सुनो, जैसे कोई लड़ाकू विमान आए, आपको परस्पर में लड़ाई, दोनों हाथ ऊपर करना, नारायण नारायण। जैसे कोई आपको भड़काने आ जाए कि तुम्हारे पिताजी ने ऐसा बोल दिया, अंकित ऐसा कह रहा है, विनोद जी ऐसे कर, दोनों हाथों पर करना, नारायण। क्या करना? नारायण। जैसे कोई तुमको भड़काए, क्या करना? नारायण। लड़ाकू विमान है, इनकी तो कृष्ण लेस्या है, अपन तो बना के रखो अपनी। आगम पढ़ो, जहां नारद जी का पाठ आया है उसके अगले परिच्छेद में लड़ाई हुई है। पढ़ो पद्म पुराण, आदि पुराण। तो नारद जी का काम ही विलन वाला है। रुक्मणी को, द्रौपदी की बेचारे की गर्द कर दी, नहीं करी? इसलिए नारद जी आए तो बच के रहो।
जैसे ही आप 4 लोग बैठे कोई बीच में आ जाए और यहाँ वो लड़ाने की बातें करें, वहीं हाथ उठाना बोले नारायण। हमारा तो सिस्टम ही दूसरा है। अगर कोई हमसे बोलता है किसी के लिए तो हम उसको बोल देते हैं भैया तू मेरे से बोल रहा है, सोच समझ के बोलना, मैं तेरी बात उससे जरूर बोलूंगा। तूने मुझसे बोला मैं तो क्लियरिफिकेशन करूंगा भैया, पता चला मैं उसकी धारणा गलत ही बोल लूं, आओ मैदान में। और अगर हो नारायण, जब आपको लगे मन में कोई बिगाड़ने आ रहा है काम और बोल नहीं पाओ तो वहीं से धीरे से नीचे से मन से कर लेना नारायण नारायण, नारद जी आ गए हैं, बच के रहो। वैसे जो नारायण नारायण है इनसे बच के रहो। जो बैर वाले होते हैं ना, बैर जो बैर बांध लेते हैं उनको तो हम लोग कहते हैं BM। BM समझते हैं आप? नहीं समझे? PM नहीं, B और M। दुनिया का सबसे खतरनाक सांप होता है ब्लैक मामा। वो अगर दूर भी हो तो जहर भेज देता है। ऐसी वो जो कुछ बैरी लोग रहते हैं ना, वो दूर भी हो तो बैर भेज देते हैं किसी तरीके से निंदा करके। इसलिए अपने सागर जी, नारद जी और BM, इनसे बच के रहो। किसी का पाप क्षमा योग्य नहीं है तो भी कर देना चाहिए, क्योंकि गलती उसकी है, कहीं ऐसा ना हो जाए कि लिस्या कृष्ण हमारी हो जाए। ठीक है, उससे गलती हो गई, बात करता हूं। अरे मैं आपसे एक बात कह रहा हूं, मरीची से गलत काम तो किसी ने नहीं किए ना। भगवान महावीर स्वामी का जीव पंडित जी वेश्या कितनी बार बना? 3 करोड़ बार गधा बना है, 40 लाख बार अखौए का पेड़ बना है मरीची से लेके महावीर स्वामी तक, और करोड़ों बार लाखों बार वैश्या बना है, 50,000 बार देव बना है, त्रिपिष्ट नाम का प्रति नारायण नारायण भी बना है। ठीक है ना? अगर उससे हम बैर बांध लें कि तुमने जिन शासन का नाश किया है तो महावीर कहां मिलते हैं? अक्षम्य भी किया हो, शिक्षा देके क्षमा करना, और आपको लगता है कि वो क्षमा के योग्य नहीं है तो बैर कहीं तुम्हारे अंदर तो नहीं है। क्षमा कर दो और बाहर हो जाओ, क्योंकि हमें अपनी रक्षा करनी है। दुनिया से कुछ नहीं होगा अनुज, कुछ नहीं कर सकते आप। साधु भाई की परिभाषा पता क्या होती है? जो एक ही दुकान में ठगे गए 2 लोग हों, साधु भाई क्या? अब किससे पैर रखोगे? क्या हो गया पंडित जी? पंडित जी बोले आपकी परिभाषा एकदम यूनिक। पंडित जी आज का समय है, एग्जामिनेशन हॉल में पुरानी परिभाषा लिखो, नंबर कम मिलते हैं, नई लिखो तो नंबर पूरे मिलते हैं। विषय से बाहर नहीं होना चाहिए। समझ गए? तुम्हारा साधु है तो उसको बोल देना आज परिभाषा भेज देना उसको आज। हाँ क्या बोल रहे? नहीं कोई नहीं। अगर किसी ने सुनो तुम्हारे पैसे भी ले लिए हो तो ले लिए, उसके भाग्य का था, उसने तुम्हारे पीठ में छुरा भोंका है, भोंक देने दो, चलो कम से कम उसने किया, कुछ ना कुछ तो पुराना होगा, खत्म। जो लोग अगर किसी से पैसा लेकर के उसका वापस नहीं करते हैं, आगम में एक बात लिखी है, अगले भाव में बनेंगे बैल, गाय, वृक्ष। गाय बनेंगे, दूध उसका अपन पिएंगे। बैल बनेंगे, वो कोलू में पिलेंगे, उनको दिन भर काम कराएंगे। वृक्ष बनेंगे, फल उगाएगा, अपन खाएंगे। ये आगम का कथन है। फिर भी कुछ भी हो, अपन को बहन देखना, अक्षम्य क्यों ना हो, उसने दुनिया का सबसे बड़ा अपराध क्यों ना कर दिया हो, मृत्यु से बड़ा कोई अपराध तो नहीं है। उसने अगर किसी की इष्ट की मृत्यु भी करा दी हो तो भी कोई बात नहीं। चलो ठीक है, हम बैर नहीं रखेंगे, क्षमा कर दो, बैर मत रखो, बात खत्म। संबंध रखना नहीं रखना उसकी बात नहीं कर रहा हूं, बैर नहीं रखना। आपको पता है वो व्यक्ति फिर लौट के आएगा, छुरा भोगेगा, संबंध रखना नहीं रखना कोई बात नहीं, बैर नहीं रखना। क्षमा मांग लो, क्षमा कर दो, वो करे नहीं करे वो भी उसके ऊपर है। हमारी गलती, तुम हमें मिले क्यों, हमने तुम पर विश्वास किया क्यों, गलती किसकी? अपनी। पंडित जी, गुरु जी की हम लोग वैयावृत्ति करते थे जंगल के बाद, तो वैयावृत्ति का टाइम 7 के जो ब्रह्मचारी जी थे, हमने उनसे कहा भैया जी जल्दी आइए, वैयावृत्ति की कैन लेकर जल्दी आइए, अपन वैयावृत्ति करेंगे। तो वो और आराम से टहल टहल के आए, जल्दी आओ। बोले जबान संभाल के बोलो। मैंने कहा मैं कह रहा हूँ जल्दी आओ, दिमाग मत खराब करो। खाली पेट था वैसे, 1 to 1 हो गई और गुरु जी सामने खड़े। जब कसाई आती ना कोई दिक्कत हो ना, आचार्य सिंह ने कहा तुम लोग नीचे नीचे लगा के जाना, सिर मत छूना, तुम लोगों के भाव खराब है।
वो बाहर गए, मैंने कहा गलती बताओ किसकी, मेरी क्या गलती है? मैं कह रहा हूँ कि जल्दी आओ कि समय नहीं है, अभी आप डांटोगे भी समय नहीं है। बोले गलती तुम्हारी है। अरे यार मैंने कहा पंचम काल है, रावण राज है, मन खराब। गुरुजी कहते प्रवचन सुनना और ये पूरी सामायिक करना आज प्रवचन पर, प्रवचन तुम्हारे ऊपर है, गलती तुम्हारी है। गुरुजी के उस दिन प्रवचन थे सागर में, गलती तुम्हारी है, याद है? और बोले सामायिक बात जिसका चिंतन करना जो मैं दे रहा हूँ। बोले बेटा कोई कितनी गलत कर दे, गलती तुम्हारी नहीं, गलती उसकी नहीं तुम्हारी है, तुम पंचम काल में आए क्यों? गलती विश्वास किसने किया? तोड़ा उसने, तोड़ने गलती उसकी, विश्वास करने की गलती तो हमारी है ना। कोई बात नहीं। अच्छा इतना सुनने के बाद भी वो ना समझे तो ना समझे, उसकी भवितव्यता खराब है, हम क्यों अपनी खराब करें? पैसा संपत्ति इन सबसे ज्यादा कीमती होती है विशुद्धि। पैसा कीमती नहीं है अनुज, सच कह रहा हूं। अगर कोई व्यक्ति पैसा ले गया, 50 लाख रुपए लेके चला गया, वही 50 लाख तुम्हारे घर में किसी के इलाज में लगते तो भी जाते ही ना। कम से कम चलो चला गया, हमारे कम से कम किसी घर में पुर्जे तो नहीं खुले, चलो अच्छा है। पॉजिटिव सोचो तो वो लड़ाकू विमान से बचोगे।